हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा और भाग करना बताऊंगा। अगर आप लोगों को बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा और भाग करना जल्दी से और कम समय में सीखना है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बीजगणित का जोड़ और घटाना करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीजगणित का जोड़ करेंगे। तो बीजगणित का जोड़ करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें उसको समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है, x है तो x वाले के साथ x वाला ही जुड़ेगा या x वाले के साथ x वाला ही घटेगा। और यहाँ पर देखिए y वाले के साथ y वाला ही जुड़ेगा या घटेगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। और जैसे मान लीजिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाला ही इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा। इसी प्रकार से अगर कोई नंबर वाला है, जैसे मान लीजिए 5 हो गया और 6 हो गया, तो नंबर वाला नंबर वाले के साथ ही जुड़ेगा और घटेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बीजगणित का जोड़ करना बताता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पर जोड़ है 4x + 7y + 2। इसमें जोड़ना है 6x + 2y + 6 को। तो इसको जोड़ने के लिए मैं अभी बताया हूँ, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 है, 2 है, 6 में 2 को जोड़ेंगे। इसको देखिए यहाँ पर चाहे इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, कोई बात नहीं है, किधर से भी आप लोग जोड़ सकते हैं। तो 6 में आप लोग 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7y है + 2y है, 7y + 2y जोड़ेंगे तो 7 2 9y हो जाएगा, 7 2 9y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4x + 6x है तो 4x में 6x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x। यही इसका आंसर निकल कर आ गया। 10x + 9y + 8 इतने को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए इसी प्रकार से बीजगणित का घटाना करना सीखते हैं। तो इसको भी आप लोग चाहे इस साइड से घटाइए चाहे इस साइड से घटाइए, आंसर वही आएगा और सही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 6x है -3x है। सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए, जब बीजगणित का घटाना करते हैं तो यहाँ पर जो चिन्ह रहता है ना वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। चिन्ह चेंज हो जाता है यहाँ पर जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 6x में से 3x घटाएंगे तो 6x में से 3x घटाएंगे तो 3x ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 9y में से 5y घटाएंगे, 9y में से 5y घटाएंगे तो आएगा 4y। यहाँ पर देखिए प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस में से माइनस घट रहा है तो यहाँ पर प्लस का ही साइन लगेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। 5 में से 2 घटेगा तो 5 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 3। इसको घटाने के बाद आया है 3x + 4y + 3। यही इसका राइट आंसर है। अब चलिए इसका गुणा करना और भाग करना बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका गुणा करना है 2x + 5y + 7 इतने में 4x + 3y + 1 का गुणा करना है। इसमें इसका गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5y + 7, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे तो 4x + 3y + 1 हो जाएगा। अब गुणा करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा और जल्दी से गुणा हो जाएगा, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका भी बेसिक समझिए। जैसे देख लीजिए x है, x का गुणा x में हम लोग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेम नंबर सेम राशि रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके पावर भी 1 घात रहता है, इसके पावर भी 1 घात रहता है, कुछ नहीं रहता है तो 1 घात रहता है, तो दोनों घात जुड़ जाता है, गुणा करने पर घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए a हो गया ab गुणे ab। तो यहाँ पर देखिए ए बी का गुणा ए बी में करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए है, यहाँ पर भी ए है तो ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बी का गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब देखिए एक और समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया ए के पावर 3 घात गुणे बी के पावर 4 घात। अब इसका गुणा कैसे होगा, तो ए के पावर 3 घात बी के पावर 4 घात। तो यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर बी है, सेम राशि नहीं है, सेम राशि नहीं है तो इसको जो कहते हैं लिख देंगे, ए के पावर 3 घात लिख देंगे और बी के पावर 4 घात लिख देंगे। इसका गुणा हो जाएगा, इतना आएगा। अब इसी प्रकार से देखिए जैसे मान लीजिए x गुणे x हो गया, x का गुणा 3 बार करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 बार किए हैं तो 2 घात हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 बार करेंगे तो x के पावर 3 घात हो जाएगा। यही इसका x का गुणा 3 बार करेंगे तो x³ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का गुणा y में करेंगे तो x का गुणा जब y में करेंगे तो xy हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से इतने को समझ लीजिएगा, गुणा करने में बहुत आसानी होगा। अब चलिए इसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणा करने का रूल होता है, जैसे देखिए इतना है इतने में गुणा करना है। तो सबसे पहले 2x का गुणा इस पूरे में करेंगे तो इसको लिख लीजिए इस प्रकार से। आप लोग लिख लीजिए 2x एक ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए 4x + 3y
प्लस 1। अभी देखिए 2x का गुणा इतने में करना है। अब 2x का गुणा इतने में हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए प्लस 5y का गुणा अब इतने में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5y, यहाँ पर इतने में प्लस 5y का गुणा करना है, 4x प्लस 3y प्लस 1, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस 7 का गुणा इतने में करेंगे तो प्लस 7 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 1, इतना का गुणा। अब इसी प्रकार से इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब चलिए इसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x का गुणा 4x में करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब x का गुणा x में करेंगे तो अभी बताया हूँ जब x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब हो जाएगा प्लस, अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब x का गुणा y में करेंगे तो अभी बताया हूँ x y हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1, सॉरी 2x में 2x का गुणा प्लस 1 में करना है तो किसी में भी गुणा 1 से करेंगे तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, इतने का गुणा हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5y का गुणा 4x में करेंगे, 5y का गुणा 4y में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y का गुणा x में करेंगे तो y का गुणा जब x में करेंगे तो हो जाएगा yx, चाहे yx लिखिए चाहे xy लिखिए वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा xy, 20xy हो जाएगा। अब 5y का गुणा 3y में करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। अब y का गुणा y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब 5y का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 7 का गुणा 4x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर x है तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, 21 हो गया। y है तो y हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसको हल करने के लिए, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला कोई है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो इसको सेम टू सेम लिख लेंगे 8x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस 6xy। अब यहाँ आप देखेंगे कि xy वाला कोई संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए xy वाला है तो प्लस 20xy एक साथ लिख लेंगे। जो संख्या रहेगा उसको एक एक साथ लिख लेंगे तो जोड़ने या घटाने में आसानी होगा, जल्दी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x है प्लस 2x। अब देखेंगे कि x वाला केवल x वाला संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए है प्लस 28x है, प्लस 28x है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस 15y स्क्वायर। अब देखेंगे 15y स्क्वायर वाला है कि नहीं, तो यहाँ पर y स्क्वायर वाला नहीं है, तो वो नहीं है तो छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि केवल y वाला प्लस 5y, केवल y वाला, तो यहाँ पर देखिए केवल y वाला है तो 21y है तो प्लस 21y हो गया। अब केवल संख्या देखेंगे तो संख्या देखिए यहाँ पर एक ही जगह है तो प्लस 7 है तो प्लस 7 लिख देंगे। अब बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर वाला कोई संख्या नहीं है तो सेम टू सेम इसको इसी प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 6xy है, यहाँ पर 20xy है तो इसको जोड़ेंगे तो 6xy में 20xy को जोड़ेंगे तो 20 6 26 हो जाएगा, प्लस 26 हो जाएगा। अब xy में xy को जोड़ेंगे तो xy ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि गुणा जब होता है तब स्क्वायर होता है, जोड़ते हैं तो सेम टू सेम वही संख्या हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है x वाला, केवल x वाला, तो यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 28x है तो 28 में जब 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। अब x में x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x हो गया। अब प्लस यहाँ पर देखिए y स्क्वायर वाला, तो y स्क्वायर वाला एक भी नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 15y स्क्वायर प्लस, अब केवल y वाला तो 21y और 5y, 21 में 5 को जोड़ेंगे तो 26y हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 7 हो जाएगा। इतना आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। अब इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसको आप लोग इधर उधर करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8x स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लीजिए तो देखने में अच्छा लगेगा, एग्जामिनर आप लोगों को पूरा नंबर देगा। यहाँ पर 15y हो जाएगा। अब प्लस 26xy लिख दीजिए, प्लस 30x लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस 26y लिख लीजिए और प्लस 7 लिख लीजिए। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बीजगणित का गुणा हो गया। अब चलिए बीजगणित का भाग करना बताता हूँ। तो 6x स्क्वायर प्लस 10y के पावर 6 घात बटे में 2x गुणे 5y के पावर 3 घात, इतने में इतने का भाग करना है। तो भाग करने के लिए सबसे पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए। भाग करने के लिए जैसे मान लीजिए आप लोग कि x स्क्वायर है तो हम लोग इसको दो बार इसको x लिख सकते हैं, तो x गुणे x लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x गुणे x लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x के पावर 3 घात है तो x के पावर 3 घात है तो इसको लिख सकते हैं x गुणे
एक्स 3 बार लिख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आप लोग एक्स के पावर 5 घात हो गया, तो एक्स के पावर जब 5 घात हो जाएगा तो 5 बार एक्स को लिख दे, एक्स का गुणा कर देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज जरूर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया 6x², तो 6x² हो गया, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 गुणे, अब x को 2x² है तो इसको x गुणे x लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो x² ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 हो गया गुणे y के पावर 6 घात है, तो y के पावर 6 घात है तो y का गुणा 6 बार लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे y गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हो गया y। अब देखिए यहाँ पर बट्टे का चिन्ह है तो बट्टे का चिन्ह लगा देंगे। अब इसी प्रकार जैसे ऊपर का लिखे हैं उसी प्रकार से नीचे का भी लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 है तो इसको हम लोग 2 गुणे x लिख देंगे, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5y³ है तो 5 हो जाएगा गुणे y के पावर 3 घात है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, y गुणे y, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे 3 बार y है, तो यहाँ पर 3 बार y है तो तीनों y को काट देंगे ऊपर वाले y से, 1 2 3 y कट गया ऊपर का। अब यहाँ पर देखिए नीचे x 1 बार है तो x 1 बार है तो 1 बार x कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब इसको काटेंगे, नंबर को काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 10 है तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10 हो गया, 5 दूना के 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 एकम 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर बचा है, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है यहाँ पर 6 बचा है, 6 बचा है, यहाँ पर x बचा है और y 3 बार बचा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x 1 बार बचा है तो x हो जाएगा, y 3 बार बचा है तो y को हम लोग y³ लिख सकते हैं। तो y का गुणा y 3 बार करेंगे तो y³ हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। भाग करने पर इतना इसका आंसर आएगा। आई होप कि आप लोगों को बीजगणित का जोड़ घटाना, गुणा और भाग करना अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप लोगों को गुणा करने या जोड़ करने या घटाना करने या भाग करने में किसी भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।